रत्नावली तुलसीदास जी की जीवन रूपांतरण गाथा। प्रिय भक्तों, दर्शकों और आत्मीय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आध्यात्मिक एवं प्रेरणात्मक YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो केवल एक प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि एक आत्मजागृति, परिवर्तन और जीवन की दिशा बदल देने वाली दिव्य प्रेरणा है। ये कथा है गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी पत्नी रत्नावली के बीच घटे उस प्रसंग की, जिसने एक सामान्य गृहस्थ को युगों युगों के लिए संत, कवि और लोकगायक बना दिया। तो आइए जुड़िए इस जीवन बदल देने वाली कथा के साथ। प्रथम भाग, बचपन, विवाह और गृहस्थ जीवन। रामबोला यही नाम था उस बालक का जिसे बचपन में ही अनाथ होना पड़ा। माँ का साया जन्म लेते ही उठ गया और पिता ने संन्यास का मार्ग चुन लिया। बालक को उसका मामा लेकर जंगल में छोड़ आया, किंतु नियति ने इस बालक को बचाया। वह बालक महात्मा नरहरिदास जी की छाया में बड़ा हुआ और उन्हें बचपन से ही रामकथा में रुचि थी। वे ताड़पत्रों पर श्री राम के नाम लिखते और गांवों में जाकर रामलीला प्रस्तुत करते। कुछ समय बाद जब वे युवा हुए तो परिजनों के आग्रह पर उनका विवाह रत्नावली नामक एक कन्या से हुआ। रत्नावली न केवल सुंदर थी बल्कि विदुषी भी थीं। विवाह के बाद तुलसीदास जी का मन रत्नावली में इतना रमता गया कि वे भगवान के स्मरण को भी भूलने लगे। वे दिन रात रत्नावली के सौंदर्य और साथ की लालसा में डूबे रहते। द्वितीय भाग, वह एक रात रत्नावली की वाणी से जागरण। एक दिन रत्नावली अपने मायके गईं। तुलसीदास जी उनका वियोग सहन नहीं कर सके। अंधेरी रात थी, वर्षा हो रही थी, गंगा उफान पर थी, लेकिन उनके प्रेम ने उन्हें रोक न पाया। वे नाविकों से मिन्नत करते रहे पर कोई नहीं माना। अंततः उन्होंने एक लाश को सहारा बनाकर गंगा पार की, दीवार फांदी, सांप को रस्सी समझकर चढ़े और सीधे रत्नावली के कमरे में पहुंच गए। रत्नावली भयभीत हो गईं। जब जान लिया कि यह उनके पति तुलसीदास हैं, तब वे रो पड़ीं। उन्होंने एक वाक्य कहा जो इतिहास बन गया, ग्रेटर देन लाज ना आई आपको, इतनी रात इतनी बारिश में मेरी देह के लिए आ पहुंचे। यदि इतना प्रेम श्रीराम में होता तो भवसागर पार हो जाते। इस एक वाक्य ने जैसे भीतर से तुलसीदास जी को झकझोर दिया। उन्होंने उसी क्षण अपना संसार छोड़ने का निश्चय कर लिया। रत्नावली अब केवल पत्नी नहीं रही, वे जीवन का पथ बदलने वाली प्रेरणा बन गईं। तृतीय भाग, आत्मत्याग और राम के चरणों में समर्पण। अब तुलसीदास का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वे काशी आ गए और श्रीराम का नाम जपने लगे। वे भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते, परंतु हर पल राम नाम में लीन रहते। कहते हैं कि एक दिन स्वयं भगवान शिव ने काशी में आकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया, तुम अयोध्या जाकर श्रीराम के दर्शन प्राप्त करोगे। तुलसीदास जी अयोध्या पहुंचे और वहीं रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। चतुर्थ भाग, रामचरितमानस की रचना, जनमानस का ग्रंथ। संस्कृत विद्वानों के दबाव के बावजूद तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे रुके नहीं। उन्हें विश्वास था कि श्रीराम की कथा सबके लिए है, न कि केवल पंडितों और वेदज्ञों के लिए। उन्होंने लिखा, संस्कृत सबहि बिचारहि, मूरख नहीं जान। देवन भाखा सोए सरल, मूरख मत गन जान। रामचरितमानस में उन्होंने श्रीराम को केवल राजा नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम और भक्तवत्सल के रूप में चित्रित किया। उन्होंने उसमें आदर्श समाज, भक्ति, धर्म, नीति, प्रेम और सेवा के ऐसे भाव भरे कि हर वर्ग उससे जुड़ गया। पंचम भाग, संत तुलसी, चमत्कार और सेवा। तुलसीदास जी जहां भी जाते रामकथा की धारा बहने लगती। एक बार हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम राम भक्ति के माध्यम से जनमानस में भक्ति की ज्योति जलाते रहो। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहे, बरवे रामायण जैसे ग्रंथ लिखे। एक कथा प्रसिद्ध है कि एक बार वे बीमार पड़े और श्री हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि श्रीराम उनके ग्रंथों से अति प्रसन्न हैं। षष्ठ भाग, जीवन का उत्तरार्ध, वैराग्य और लोक सेवा। तुलसीदास जी ने कभी भी रत्नावली को दोष नहीं दिया। वे कहा करते थे, रत्नावली मेरी गुरु हैं, उन्होंने मुझे चेताया, अन्यथा मैं भौतिक प्रेम में ही उलझा रहता। उन्होंने जीवन भर राम नाम का प्रचार किया, भक्तों की सेवा की और समाज को भक्ति, मर्यादा व धर्म की राह दिखाए। सप्तम भाग, अंतिम समय, राम में लीन। तुलसीदास जी जब काशी के 80 घाट पर अपने अंतिम समय में थे, तब उन्होंने आंखें मूंद लीं और श्री राम जय जय राम का उच्चारण करते हुए शरीर का त्याग किया। उनके मुख से अंतिम वाक्य थे, राम सिया राम जय जय राम। और मान्यता है कि श्रीराम और हनुमान जी स्वयं उन्हें लेने आए। कथा समापन की और ये कथा केवल एक प्रेमी पति की नहीं, यह एक चेतावनी है हमारे भीतर सोई हुई आत्मा को जगाने की।
रत्नावली ने केवल पति को नहीं सुधारा, उन्होंने भारतवर्ष को रामचरितमानस जैसा अमूल्य ग्रंथ दिया। उन्होंने एक मानव को संत बना दिया। हमें ये सीख मिलती है, कभी भी प्रेम मोह में भटकना नहीं चाहिए। सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। जीवन में यदि कोई हमें सही दिशा दिखा दे तो वह केवल प्रेमी नहीं, हमारे जीवन का मार्गदर्शक होता है। सम्मानित दर्शकों, यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कृपया कमेंट में बताएं कि तुलसीदास जी और रत्नावली की इस कथा से आपको क्या सीख मिली। आप सभी को राम नाम में सच्ची भक्ति और आत्मशांति की शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय तुलसीदास।